बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ूलॉजी, मिलर हार्ले, पेपर सी, फॉर्म एंड फंक्शन का चैप्टर है प्रोटेक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। लेक्चर नंबर 1 है, उसका हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इंटेगोमेंट्री सिस्टम है, इंट्रोडक्शन है इसका। द इंटेगोमेंट system is the external covering of an animal. It primarily protects against mechanical and chemical injury and invasion by microorganism. जो इंटेगोमेंट सिस्टम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो उसको प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट और दूसरे अब्रेसिव डैमेज से। These are different types of functions evolved in different animal by integumentary system, including regulation of body temperature, excretion of waste material, reception of environmental stimuli, and movement of nutrients and gases. बिल्कुल इंटेगोमेंट सिस्टम के और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, स्टिमुलस की रिसेप्शन, गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट, इसी तरह फीडिंग है, बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस है, अब्रेसिव डैमेज है, बॉडी को शेप देना, ये सारे इंटेगोमेंट के फंक्शन हैं। इंटेगोमेंट्री सिस्टम ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स. Some single cell protozoa have only a plasma membrane for an external covering. कुछ जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनकी आउटर कवरिंग के तौर पर काम करती है। In protozoa, the plasma membrane has large surface area relative to the body volume, so that gases exchange and removal of soluble waste occur by simple diffusion. यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के जरिए जो है गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए। अदर प्रोटोजोआ लाइक एज पैरामीशियम हैव अ थिक प्रोटीन coat called pellicle outside the plasma membrane. This pellicle offer environmental protection. जी बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ पैरामीशियम ऐसे थे जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे एक अदर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम पेलिकल बोलते हैं, जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है। Most multicellular invertebrates have an integument consisting of single layer of columnar epithelial cells. This outer layer, the epidermis, rests on the basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होती है। Beneath the basement membrane is a thin layer of connective tissue, fiber and cells. Epidermal exposed at the surface of animal possess cilia. Epidermis जो होती है कुछ इन्वर्टिब्रेट्स जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनमें काम करती है, वो उनके इंटेगुमेंट का जो, और उसके ऊपर सिलिया होते हैं जिनकी वजह से वो मूव करते हैं। The epidermis of some invertebrates also contain glandular cells which secrete an overlaying non-cellular material that encases part or most of the animal. कुछ के अंदर जो एपिडर्मिस होती है उसके जो ग्लैंड होते हैं वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जो उस ऑर्गेनिज्म को ढांप लेते हैं, उसको कवर करते हैं। Some invertebrates possess cuticle that are highly variable in structure. For example, in some animal rotifer, cuticle is the thin and elastic, whereas in the other crustaceans, arachnids, insects, cuticle are thick, rigid and support the body. कुछ के अंदर क्यूटिकल जो है वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है और कुछ इन्वर्टिब्रेट में ये बड़ी रिजिड होती है। इसी तरह एक टर्म यूज की जाती है एक्डाइसिस या मोल्टिंग, उसे हम कहते हैं। तो ये क्यूटिकल जो होती है ये पीरियोडिकली शेड करती है, उतर जाती है और फिर इसकी जगह पे नई क्यूटिकल आ जाती है।
इस प्रोसेस को हम शेडिंग या एक्डासिस या मोल्टिंग कहते हैं। In cnidarians such as Hydra, the epidermis is few cell layer thick. Epidermis thick होती है. Other cnidarians जैसे corals हैं have mucus glands that secrete a calcium carbonate shell. Corals के अंदर क्या होता है कि क्यूटिक एपिडर्मिस होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट म्यूकस ग्लैंड रिलीज करते हैं तो उससे वो शेल बना लेती हैं. The outer covering of parasitic fluke and tapeworm is complex syncytium called tegumen. यानी कि पैरासाइट्स के अंदर जैसे टेपवर्म है या फ्लूक है उनके अंदर जो उनकी आउटर कवरिंग होती है उसे हम टेगोमेंट कहते हैं. Its main function are nutrients ingestion and protection against digestion by host enzyme. Nematode and annelid have an epidermis that is one cell thick and secrete a multilayered cuticle. The integument of echinoderms consists of thin, usually ciliated epidermis and underlying connective tissue dermis containing calcium carbonate. Nematode और annelid की जो epidermis होती है वो भी multi layered होती है और अमूमन थिक होती है और वो भी कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करती है. आर्थ्रोपोड हैव द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट इंटेगुमेंट इन पार्ट बिकॉज देयर इंटेगुमेंट इज स्पेशलाइज्ड एक्सोस्केलेटन. वो एक्सोस्केलेटन का काम करती है. इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्टिब्रेट के इंटेगुमेंट्री सिस्टम. तो वर्टिब्रेट की जो स्किन है उसके बहुत सारे काम होते हैं. जैसे जैसे एनिमल की ग्रोथ होती है बॉडी की स्किन भी ग्रो करती है. उसकी स्किन की मेजर 2 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस है और डर्मिस है. इसके अलावा एक तीसरी लेयर वर्टिब्रेट में पाई जाती है उसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं. कंसिस्टिंग टिश्यू एडिपोज टिश्यू एंड नर्व एंडिंग्स सेपरेट द स्किन फ्रॉम डीपर टिश्यू. जॉलेस फिशेस जो है उनकी स्किन है. Jawless fishes such as lamprey and hagfishes have relatively thick skin. Lamprey और hagfishes की जो skin होती है वो thick होती है. In hagfishes, multicellular slime gland produce large amount of mucus slime that cover the body. This slime protect the animal from external parasites and has earned hagfishes the descriptive name slime eel. स्लाइम ग्लैंड्स की वजह से जो उनके ऊपर म्यूकस रिलीज होता है उसकी वजह से एक तो वो उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है अगेंस्ट पैथोजन उन फिशेस को. दूसरे नंबर पे चूंकि फिश जो है वो मूव करती हैं अगेंस्ट वाटर करंट. वाटर करंट के जब अगेंस्ट वो मूव करते हैं तो उनको रेजिस्टेंस जो होती है वाटर की वो कम से कम फेस करना पड़ती है. इसी तरह जो स्लाइम ईल उनको नाम दिया जाता है वो इसी स्लाइम ग्लैंड उनके पास म्यूकस होने की वजह से दिया जाता है. ये उनकी डायग्राम है ये जो जाल स्पीशीज हैं. अब कार्टिलेजनस फिशेस जो हैं उनकी स्किन है. द स्किन ऑफ कार्टिलेजनस फिशेस शार्क इज मल्टीलेयर्ड एंड contain mucus and sensory cell. इनमें mucus और sensory cell मौजूद होती हैं. The dermis contain in the form of small placoid scale called denticles. Denticle contain blood vessels and nerve endings and are similar to vertebrate teeth. ये इनकी surface के ऊपर ना cartilaginous species के ऊपर वो टीथ लाइक जो जैसे ह्यूमन टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो मौजूद होते हैं जिन्हें हम प्लेकाइड सेल प्लेकाइड स्केल या डेंटिकल्स हमने बोलते हैं. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी आता होता है. सिंस डेंटिकल्स प्रोजेक्ट अबव द सरफेस ऑफ द स्किन दे गिव कार्टिलेजनस फिशेस अ सैंड पेपर टेक्सचर. जिस तरह सैंड पेपर होता है जिसे हम वो रेग मार कहते हैं, इस तरह
वो टेक्सचर देता है सैंड पेपर की तरह, जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं। तो ये उनकी स्किन है। ये डेंटिकल जो है उसकी स्ट्रक्चर है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें एनिमल होता है, डेंटाइन होता है, अंदर इसके पल्प होती है, तो ब्लड वेसल्स इसमें मौजूद होती हैं। अब बोनी फिशेस हैं, तो द स्किन ऑफ बोनी फिशेस टेलियोस्ट contains scales composed of dermal bone. इनके पास स्केल होते हैं, thin layer of dermal tissue overlaid by the superficial epidermis normally cover scales. इनकी बॉडी जो होती है ना वो स्केल ने कवर की होती है, because scale are not shed, they grow at the margin and over the lower surface. टॉप से बॉटम की तरफ ये ग्रो करते जाते होते हैं। The skin of bony fishes is permeable and function in gas exchanging. इनकी बॉडी की जो स्किन है वो परमिएबल होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए, ये उनकी स्ट्रक्चर दी हुई है बोनी फिशेस की। ये क्यूटिकल है, यूनिसेलुलर ग्लैंड है, क्रोमेटोफोर्स हैं, एपिडर्मस है, डर्मल स्केल है, डर्मिस है और मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व एंडिंग है। स्किन ऑफ एम्फीबियन है। The skin of amphibians consists of stratified epidermis and dermis containing mucus and a serous gland plus pigmentation cell. इनमें serous gland होते हैं और pigmentation cell होते हैं। The earliest amphibians were covered by dermal bone scale like their fish ancestors. जो earlier amphibian थे उनके ऊपर scale थे, इस तरह fishes के ऊपर होते हैं। During amphibian evolution, keratin production increased in the outer layer of the skin cell. जैसे जैसे इनमें एवोल्यूशन हुई तो केराटिन की प्रोडक्शन इनमें बढ़ती गई। The increased keratin in the skin also protect cell, especially their nuclear material, from UV light. ये इनकी एम्फीबियन की जो है स्किन, उसकी डायग्राम आपके सामने है। क्रोमेटोफोर भी इनके पास होते हैं, पॉइजन ग्लैंड भी होते हैं, म्यूकस ग्लैंड भी होते हैं, एपिडर्मिस होती है इनके पास और डर्मिस होती है, नीचे मसल्स हैं। द म्यूकस ऑफ द म्यूकस ग्लैंड प्रोड्यूस हेल्प प्रिवेंट फ्रॉम डेजिकेशन। एम्फीबियन में भी ऐसे होता है कि जो म्यूकस ग्लैंड होते हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जो इन्हें डेजिकेशन से प्रोटेक्ट करते हैं, गैसेस एक्सचेंज